हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमें रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। खास हम वीडियो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए। हो सके तो हमारे साथ आप लोग बनाते हुए सभी सवाल को चलना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल आप लोग से बन पाया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए और जितना भी सवाल हम बनाते हुए चलेंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाते हुए चलना। ठीक है, और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जवाब जरूर दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना और क्लास कैसा लगा आप सभी को सब चीज़ बताना। ठीक है, तो फटाफट से जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पहला सवाल पे आ गए ना। पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या है, क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ध्यान से देखना कि सीरीज जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में घटते हुए क्रम में चल रहा कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा। ठीक है, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर सीरीज देखा जाए तो दोस्तों हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा। ठीक है, सीरीज क्या है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से चल रहा है, स्क्वायर में चल रहा है, फिर जोड़ के चल रहा है या फिर घटा मतलब गुना के चल रहा है, फिर किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, अगर जोड़ रहेगा तो कम बढ़ेगा। ठीक है, और अगर स्क्वायर रहेगा तो जाते जाते बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों जोड़ ही होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर अगर रहता तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता। ठीक है, अगर जोड़ है दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि कितना ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को कितना जुटा हुआ है, 13 जुड़ा हुआ। ठीक है, 4 3 7 1 2 3, ठीक है, प्लस का 13 हुआ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को क्या हो रहा है, 7 3 10 यानी कि 13 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का 13 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो रहा है, तो 40 3 43 50। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग का प्लस का 13 हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी प्लस का 13 होगा और यहाँ पे भी प्लस का 13 ही हो रहा है। 6 3 9 1 7। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का 13 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या दोस्तों प्लस का देखिए 13 भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो दोस्तों हम लोग का क्या होना चाहिए, प्लस का 13 हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस का 13 होता है तो 92 में अगर हम लोग 13 जो जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 105 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 92 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 105 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 105 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 105 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना। ठीक है, संबंधित संख्या को चुनना दोस्तों, यानी कि हम लोग को बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों तो देखिए यहाँ पे भी जो 29 है यहाँ से कुछ करके लाया है। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से भी कुछ करके हम लोग को यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा वो चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, वो दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों फटाफट दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों करना क्या है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह है तो यहाँ से कुछ करके लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ करके लाया। ठीक है, तो 3 को ही कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए 3 को अगर हम लोग 9 से मल्टीपल करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 से मल्टीपल करेंगे 9 तिया 27 और प्लस का 2 कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जा रहा है दोस्तों, 29 आ जा रहा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। तो इसमें भी 9 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 9 का मल्टीपल करेंगे, 9 6
54 आ जाएगा। ठीक है, 54 में भी हम लोग प्लस का 2 करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग का 56 नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन में 56 अगर नहीं दे रखा है तो क्या होगा, ये लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, तो एक बार एक स्क्वायर करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, सॉरी क्यू कर लेते। ठीक है, एक बार 3 का क्यू कर लेते। 3 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 में प्लस का 2 करेंगे हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, 6 में भी 6 का भी क्यू करेंगे। 6 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 216। ठीक है, 216 में भी प्लस का 2 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 2 18। ठीक है, 218 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 218 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 218 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 218 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, 218 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक छोर से 6ठे और दूसरे छोर से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है, वीना यानी कि भी नाम की कोई लड़की है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, भी नाम की कोई दोस्तों लड़की है। तो एक छोर से छठे स्थान पर है दोस्तों, और दूसरी छोर से 8वें। ठीक है, दूसरी छोर से दोस्तों क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है, दूसरा छोर यानी कि दूसरे तरफ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वां, दूसरे छोर से 8वां हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस होगा, और इधर से रहेगा दोस्तों तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का 8 से कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, और माइनस का 1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस का क्यों करेंगे, देखिए 2 ही, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे है, इधर से भी काउंटिंग करने पर, अगर इधर से भी काउंटिंग करेंगे, दोनों तरफ से अगर काउंटिंग करेंगे एक ही व्यक्ति को तो 2 बार गिना जाएगा। ठीक है, 2 बार गिना जाएगा तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक माइनस कर देंगे। तो एक माइनस करेंगे हम लोग तो कितना बच के आ रहा है दोस्तों, हम लोग को 13 बच के आ जा रहा है। ठीक है, तो 13 बच के आ जा रहा है, तो हम लोग को 13 किस ऑप्शन में है, तो 13 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यानी कि चौथा नंबर पे हम लोग को दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को परमेट लिखा जाए तो मैन को क्या लिखा जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर किसी सांकेतिक भाषा में किंग को परमेट लिखा जाए तो मैन को क्या लिखा जाए, वही चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए करना क्या पड़ेगा इस सवाल में दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किंग है दोस्तों। ठीक है, किंग को क्या लिखा है दोस्तों, PRMET परमिट लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए के का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, के का प्लेस मान 11 होता है। ठीक है, और पी का कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, ये हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, एक बार देखिए आई भी होता है 9 पे, और आर होता है कितना पे, 18 पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का दिख रहा है, ये जो शब्द लिखा हुआ है विपरीत दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। ठीक है, तो अगर विपरीत है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, विपरीत है। ठीक है, अगर विपरीत ही वाला है कि जी भी 7 पे होता है, 20 भी टी पे होता है। ठीक है, तो इसका ये दोस्तों विपरीत लिखा गया। ठीक है, इसका ये विपरीत लिखा गया। ठीक है, अगर इसका विपरीत है तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्या विपरीत है, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। ठीक है, तो 13 का विपरीत क्या हो जाएगा,
एन हो जाएगा, ठीक है। एम का उल्टा एन हो जाएगा, ठीक है। और ए का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, ठीक है। ए का उल्टा क्या होगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, ठीक है। अब एन का भी प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एन का प्लेस वैल्यू एम हो जाएगा, ठीक है। एन का उल्टा अब एम हो जाएगा, ठीक है। तो एन जेड एम किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो एन जेड एम सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी देखिए, यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा हम लोग, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लुप्त संख्या हम लोग का दे रखा है, तो यह बताना कि इस लुप्त संख्या पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। लुप्त संख्या पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। तो कैसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ पे खुश करके यहाँ पे लाया गया होगा नहीं, ठीक है। यहाँ नहीं लाया गया होगा, क्योंकि देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन में हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। और घटाएंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा, माइनस का भी कदार में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम दे रखा, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए जोड़ने पर तो जाहिर सी बात है नहीं हो रहा, लेकिन घटाने पर हो जा रहा है, ठीक है। और घटाने पर हो जा रहा है तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा लॉजिक है इसमें दोस्तों, देखिए घटाने पर भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो छोड़िए घटाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा घटाने से भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक लगा हुआ दोस्तों, देखिए 10 दोस्तों और ये 7 अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 और ये 2 अगर इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों, एक सेकंड किधर गया, तो इन दोनों को 15 और 2 को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को भी जोड़ने के बाद 17 हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ने के बाद 17 हो जा रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद 17 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होना चाहिए, 17 ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 कितना होगा दोस्तों, 9 15 हो जाएगा, ठीक है। 9 15 हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 17 लाने के, देखिए दोनों जगह जब सेम आया हो, 3 ऐसे कहीं लुप्त संख्या पे कुछ 3 को एक मतलब रहेगा, तो 2 का सामान मिल जा रहा तो तीसरा को भी सामान ही मिलाना, ठीक है। और सामान मिलाएंगे तो 9 15 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे, जो कि 17 हो जाएगा, तो प्लस का 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 2 17 आ जा रहा है, ठीक है। तो 17 आ गया दोस्तों, तो 17 17 हो गया दोस्तों। तो हम लोग का इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 2 हम लोग यहाँ पे लिए थे। अगर 2 यहाँ पे लिए थे तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, सबसे पहले उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे का ग्रुप डी का वीडियो जितना भी अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के आधारित पर ही बनाया गया ये क्लास है। वो जितने भी बच्चे देख लेते हैं, बहुत ही भाग्य रहेगा उसका कि दूर देख लेगा, ठीक है। जिसको जो नहीं देख पाएगा उसके लिए हम हाँ ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं छठा सवाल पे देखिए, ये कैलेंडर का सवाल दे रखा है दोस्तों। भी कैलेंडर का सवाल एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। भर के सवाल पूछे जाते हैं कैलेंडर से, ठीक है। तो ऐसे सवाल से भागना नहीं, मुँह नहीं मोड़ना दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, हम लोग को क्या दे रखा दोस्तों कि मान लीजिए यदि 2004 मार्च 2018 को 4 मार्च 2018 को कौन सा दिन था दोस्तों, बुधवार था, ठीक है। बुधवार है तो 2019 17 मार्च, ठीक है। 17 मार्च
17 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ पे देखिए 1 साल बढ़ रहा हम लोग का। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 1 साल बढ़ रहा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे 1 साल बढ़ रहा तो दोस्तों तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, तो बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार में एक जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर गुरुवार हो गया देखिए 4 मार्च को ही लेना है। ठीक है, 4 मार्च को ही लेना है। तो हम लोग को क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 मार्च ही लेना है, क्योंकि सेम सेम रहेगा था। तो अगर सेम सेम हम लोग का नहीं है, ठीक है, सेम सेम नहीं है तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 4 मार्च 2018 को बुधवार था, तो 4 मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 अगर लिख दिए तो 4 मार्च 2019 को गुरुवार हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 1 साल के बाद एक दिन हम लोग का बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, 1 साल में एक दिन बढ़ता है या फिर घटता भी है। तो देखिए यहाँ से एक दिन बढ़ा तो यहाँ पे क्या दोस्तों 4 से 4 ही लिए थे। ठीक है, लेकिन 3 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि 3 दिन इसको नहीं लिए थे। ठीक है, अगर 3 दिन इसको नहीं लिए तो 3 को अब 3 दिन अभी ऐड करेंगे। ठीक है, बनाने के लिए सिर्फ बराबर में 4 को लिए थे, लेकिन 3 दिन इसमें बच गया तो 3 दिन शेष बचा। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुवार में दोस्तों अगर 3 दिन अगर हम लोग जोड़ेंगे, गुरुवार में 3 दिन अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, गुरुवार में अगर 3 दिन जोड़ेंगे तो हम लोग को आ जा रहा है यहाँ पे रविवार आ जा रहा है। ठीक है, तो रविवार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन नंबर सी हम लोग का रविवार सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनना यानी कि हम लोग को बताना कि अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है तो इससे ही इधर से इधर आया है। ठीक है, इधर से इधर हम लोग को लाना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे क्या लाना है उस चीज़ ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीन का ब्रिंजिंग लिखा हुआ तो ब्राज़ील का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चीन में ही ब्रिंजिंग पाया जाता है। ठीक है, इधर भारत में हम लोग का नहीं पाया जाता। ठीक है, और नहीं अदर कंट्री में पाया जाता। ठीक है, तो चीन का ब्रिंजिंग क्या दोस्तों, चीन का ब्रिंजिंग शहर है। ठीक है, चीन का जो दोस्तों ब्रिंजिंग शहर है। ठीक है, तो चीन का ये दोस्तों शहर हो गया, शहर नहीं दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, ये राजधानी हो जाएगा। ठीक है, तो चीन का ब्रिंजिंग राजधानी हो गया, तो ब्राज़ील का राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील का राजधानी ब्रासिलिया हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा जीके जीएस का सवाल है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, तो फटाफट से बनाते हुए चलना। ठीक है, तो चीन का राजधानी बीजिंग है तो दोस्तों, तो ब्राज़ीलिया का राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रासिलिया हो जाएगा दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब ब्रासिलिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए यार। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक पासे के 4 स्थिति नीचे दर्शाई गई है। जब ऊपर फलक को 6 है, ऊपर फलक पर 6 है तो नीचे के फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पूछा क्या दोस्तों, जब ऊपर फलक पर 6 है तो नीचे फलक पर कौन सा होगा, यानी कि 6 का विपरीत ही हम लोग से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 6 का विपरीत ही हम लोग से पूछा गया है दोस्तों, तो 6 देखिए तो कैसे इसका विपरीत होगा। देखिए सबसे पहले कॉमन ढूंढना। ठीक है, अगर कॉमन ढूंढेंगे तो देखिए सबसे पहले इससे इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे, कॉमन अगर नहीं मिलेगा तो इससे लेना। ठीक है, इसमें भी नहीं मिला तो इससे लेना। ठीक है, तो और इसमें भी नहीं मिला तो दोस्तों इससे इसमें लेना और इससे इसमें भी लेना। ठीक है, और इससे भी नहीं मिल जाएगा तो एक बार हम लोग इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, इधर की ओर चलेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए सवालों पे आते हैं। देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें इसको अगर हम लेते हैं तो 6 का विपरीत हम लोग से पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है, दोनों के दोनों फलक में 6 नहीं है तो इन दोनों का दोनों से कॉमन नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कॉमन लिया जाएगा दोस्तों तो इनसे इससे देखेंगे। ठीक है, अगर इससे देखेंगे दोस्तों 6 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, यहाँ पे 6 दे रखा दोस्तों, तो इसमें कॉमन हम लोग को क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 कॉमन हो गया। ठीक है, 4 कॉमन हो गया, उसके बाद 2 भी कॉमन है। ठीक है, 2 भी देखिए कॉमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। ठीक है, तो दोनों का 2 कॉमन हो गया, तो बचा सिर्फ हम लोग का कौन, तो बचा हम लोग का सिर्फ ऑप्शन में एक में 6 बचल है, एक में 1 बचल। ठीक है, ठीक है,
एक में 6 बचल है, एक में 1 बचल है, ठीक है। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किस ऑप्शन में है तो दोस्तों, तो एक ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है कि तेल, बत्ती, दीपक किस प्रकार से संबंध होगा, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बनाना है, वही चीज़ हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले करना क्या दोस्तों, उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम दर्शाता है, ठीक है। सर्वोत्तम सही कौन सा दर्शाएगा तो दोस्तों, सबसे पहले इन तीनों में से एक चीज़ कॉमन ढूंढना, ठीक है। तीनों में से एक चीज़ कॉमन ढूंढना, तो कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए तेल, दीपक, ठीक है। तो कॉमन हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, दीपक हो गया, ठीक है। दीपक के अंदर ही हम लोग का तेल रखा जाता है, ठीक है। तेल रखा जाता है दोस्तों, और बाती भी उसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो उसी के अंदर बत्ती और तेल को रखा जाता है, ठीक है। तो एक बत्ती और तेल में थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग का नहीं दे रखा है, लेकिन नहीं दे रखा, तो इसीलिए हम लोग अलग इसको बनाएंगे, ठीक है। अलग बनाएंगे तो ये हो गया हम लोग का दीपक, ठीक है। ये हो गया दीपक, मान के चलिए हो गया तेल, ठीक है। ये हो गया बत्ती, ठीक है। कंप्रोमाइज तो थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन इस टाइप से हम लोग को ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसी प्रकार इसीलिए इसी की वजह से हम लोग दोनों को अलग करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से दोनों को अगर अलग करेंगे तो ये हम लोग का हो गया बत्ती, और ये हो गया दीपक, और ये हो गया बाती तेल, ये दीपक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग का कौन सा डायग्राम में बन रहा, तो इस प्रकार से हम लोग को डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में बन रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों डी ए का भाई है, ठीक, बी ए का भाई है, ठीक है। बी ए का भाई है, ठीक, ए का भाई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है दोस्तों, डी का पिता सी है, ठीक है। डी का पिता सी है, तो ए बी सी डी मतलब ए बी ही दे रखा, सी नहीं दे रखा, इसीलिए सी हम लोग नहीं बैठाएंगे, ना तो जहाँ मन तहाँ बैठ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो आएगा उसी के अनुसार से हम लोग को भी यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। तो ए बी आया तो दूसरा चीज़ हम लोग नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद पढ़िए क्या दे रखा है, तो डी का पिता सी है, ठीक है। डी का पिता सी है, तो डी सी कहीं पे भी हम लोग को ऑप्शन में नहीं मिला, ठीक है। तो दोस्तों तो ये वाला हम लोग को नहीं देखेंगे, ये और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बी की माता ई है, ठीक है। बी की माता ई है, बी की माता ई है, ठीक है। बी की माता ई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा दोस्तों, ए डी का भाई है, ठीक है। ए डी का भाई है, ठीक है। ए डी का भाई है दोस्तों, ठीक है। अब क्या पूछा दोस्तों, ए डी का भाई है तो ई ए से क्या संबंध, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप हम लोग का जो यहाँ पे छूटा था ये हम लोग का भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे डी बन गया, तो डी का पिता सी है, ठीक है। डी का पिता सी हम लोग का यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग का ई आ गया, ठीक है। तो अब सवाल में क्या पूछा दोस्तों, तो ई का सी से कैसे संबंध, ठीक है, क्या रिश्ता या फिर क्या संबंध हो जाएगा ई का सी से, ठीक है। देखिए ई हो गया पति, यानी कि पुरुष में रहेगा तो यानी कि प्लस का चिन्ह देगा, ठीक है। तो देखिए ई कहा ए से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, देखिए ई से सॉरी सी से ए क्या हो जाएगा दोस्तों, पति, ठीक है। देखिए ई पत्नी और ई पति हो गया, ठीक है। तो आपस में क्या हो गया दोस्तों, पति पत्नी, पति पत्नी सवाल का सही जवाब हो जाएगा पत्नी, ठीक है। तो पत्नी किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे पत्नी दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। हमारे साथ जितने भी बच्चे बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि कितना सवाल बन पाया, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए बाय, गुड बाय,
जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं जुड़े हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।